हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग कायर कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं जो मानसरोवर भाग 1 में संकलित है। और ये जो कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। अगर आप झारखंड पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए 7004501486। ये है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कांटेक्ट कीजिए। आपको इंडिविजुअल टॉपिक का भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है और टोटल सिलेबस का भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। प्लस आप खंड क ख घ घ ऐसे भी आप परचेस कर सकते हैं। ओके, कायर कहानी के अनुसार केशव की प्रेमिका का क्या नाम था? प्रेमा। कायर कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। कायर कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? 1933। कायर किस विधा के अंतर्गत है कहानी? अब देखिए, जो भी कहानी पढ़ी है उसे जितने भी रिलेटेड कथन है किस कहानी से लिया गया है, अब ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, ऐसे भी प्रश्न देखने को मिलते हैं और मिले भी हैं पिछले प्रीवियस ईयर्स में। तो तुम भी उन्हीं पुरानी रूढ़ियों की गुलाम हो, यह कथन कायर कहानी के किस पात्र ने कही? तो केशव। 6 नंबर है, चिड़िया का पर खोलकर यह आशा करना कि वह तुम्हारे आंगन में ही फुदकती रहेगी भ्रम है। यह कथन किस कहानी से ली गई है? कायर कहानी से। कायर कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन है? इसमें 2 प्रमुख पात्र हैं, दोनों के बारे में डिटेल जानते हैं हम लोग। अब देखिए, पहला जो पात्र है केशव। तो केशव के बारे में क्या क्या याद रखें आप लोग? केशव और प्रेमा कॉलेज के सहपाठी हैं, मित्र हैं। प्रेमा का प्रेमी है, जो केशव जो है प्रेमा का क्या है? प्रेमी है। और केशव जो है ब्राह्मण वंश का होने के साथ साथ नए विचारों का है। केशव अंत में कायर निकलता है। अब दूसरे जो प्रमुख पात्र है प्रेमा। तो प्रेमा जो है केशव और प्रेमा कॉलेज सहपाठी भी हैं। प्रेमा जो है केशव का प्रेमिका है। प्रेमा जो है पुराने संस्कारों की कायल थी, वैश्य कन्या रहती है। अंत में प्रेमा जो है आत्महत्या कर लेती है। एट नंबर है, मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध कहानी संग्रह मानसरोवर के कितने भागों में संकलित है? 8 भाग में संकलित है। मानसरोवर भाग 1 में कितनी कहानियां हैं? 27 कहानियां हैं। प्रेमचंद जी को क्या कहा जाता है? कथा एवं उपन्यास सम्राट। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? धनपत राय। प्रेमचंद का जन्म कब और कहां हुआ था? 31 जुलाई 1880, लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। मानसरोवर भाग 1 कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1936। प्रेमचंद की समस्त कहानियां 8 भागों में किस नाम से प्रकाशित हुई? मानसरोवर। प्रेमचंद जी की मृत्यु कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1936। ये थे 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे। अब देखते हैं कायर कायर कहानी का सारांश देखने वाले हैं। अगर आप पूरा कहानी भी नहीं पढ़ते हैं, आप सारांश भी पढ़ के चले जाते हैं, अब ये 15 प्रश्नोत्तर भी करके चले जाते हैं, तो आपका ये जो कहानी जो भी प्रश्न आएंगे आपके सारे हल हो जाएंगे ये आसानी से। कायर कहानी। प्रस्तुत कहानी में अंतरजातीय विवाह और प्रेम की समस्या को उभारने का प्रयास किया है। केशव और प्रेमा कॉलेज के सहपाठी हैं, मित्र हैं और एक दूसरे से प्रेम करते हैं। केशव ब्राह्मण वंश के होने के साथ साथ नए विचारों का है, जबकि प्रेमा पुराने संस्कारों की कायल थी। वैश्य कन्या होते हुए भी जात बिरदारी की चिंता न करते हुए केशव प्रेमा से शादी करना चाहता है। प्रेमा के पिता इस बात के लिए राजी नहीं होते हैं। अतः केशव के वियोग में बेटी माने प्रेमा को घूरता देखकर उसके पिताजी
इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। जब प्रेमा के पिता इस प्रस्ताव को लेकर केशव के पिता के पास जाते हैं तो वहां से उन्हें अपमानित होकर लौटना पड़ता है। केशव के पिता केशव को यह कहकर डांटे हैं कि अगर तुमने ऐसा कदम उठाया तो मैं तुम्हें जायदाद से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। प्रेमा पत्र द्वारा केशव को घर आने और विवाह करने का निवेदन करती है। इसके उत्तर में केशव का जो पत्र आता है उसमें लिखा था, मुझे कायर ना समझना, मैं स्वार्थी भी नहीं हूं, लेकिन मेरे सामने जो बाधाएं हैं उन पर विजय पाने की शक्ति मुझ में नहीं है। पुरानी बातों को भूल जाओ। इस सदमे को प्रेमा सहन कर नहीं पाती है और अंत में आत्महत्या कर लेती है। कहानी में युवक युवती के प्रेम संबंधी विचारों को व्यक्त किया है। प्रेमा के माध्यम से प्रेमचंद ने यह बताया, नारी जब प्रेम करती है तो वह जीवन भर उसी को होकर रहना चाहती है। प्रेमी चाहे उसे धोखा दे तो भी वह अपने आप को नहीं बदलती। वह अपने प्यार के लिए अपनी जान की बाजी लगा देती है और प्रेमचंद यहाँ उदात्त प्रेम की आशा करते हैं। ये था देखिए कायर कहानी, बहुत शॉर्ट स्टोरी है तो आप इसे आराम से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप सारांश भी पढ़ गए तो इस कहानी का आपका थीम पता लगेगा क्या इसमें है, कथा वस्तु आपको समझ में हो गया होगा। ओके, तो ये कंटेंट है और ये सब जितने भी हैं, जितना मैं करवा रहा हूँ, ये सारे पेड PDF में जाते हैं। अगर PDF लेते हैं, अगर टोटल PDF लेते हैं 500 का, तो आपको इसमें इसके साथ फ्री दिया जाता है ये सब। और एक चीज़ और है कि मानसरोवर का देखिए मैंने लगभग 19 कहानियाँ लगभग कंप्लीट कर दिया है। आई लगा कि 19 कहानियाँ 20 कहानी हो गया होगा। तो सारे कहानी का प्रश्न उत्तर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसे जरूर से देखें। सारांश भी देखिए। सारांश का कि मैं जो सारांश कराता हूँ वो बहुत ईजी आसान शब्दों में रहते हैं, तो उसे भी जरूर कीजिए। प्रश्न उत्तर देखिए, ज़्यादा चांस है कि मानसरोवर से पात्र परिचय से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 से 3 पक्का आ जाएंगे। प्लस एक कथन में किसके द्वारा कहा गया है या एक कथन किस कहानी से लिया गया, ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो जरूर से देखिए। ओके, तो ये लगता है कि एक सप्ताह के अंदर ये आपको मानसरोवर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और उधर हिंदी साहित्य का इतिहास से जितनी भी खंड ख वाला चल रहा पार्ट उसको भी जरूर ध्यान दें, उस पर भी वैसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच for watching my video.